नमस्कार, अभी मैं NH 922 पे मौजूद हूँ, जो कि धरहरा ये बाजार है। और धरहरा बाजार का थोड़ा दिखाइएगा। ये टपरी चाय वाला बड़ा फेमस दुकान है। अक्सर यहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं और कह सकते हैं कि चुनाव का माहौल है। बिहार में बरसात कम और चुनाव के माहौल ज्यादा चल रहा है। बारिश से भी ज्यादा आप देखेंगे तो एक दूसरे की बयानबाजी की दौर चल रहा है। चुनावी चर्चा पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि चाय पर चुनाव का चर्चा अक्सर होता रहता है। आइए लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिखाइएगा टपरी वाला चाय। देखिए, बड़ी फेमस दुकान है और धरहरा का। थोड़ा सा इधर आप आ जाइए कैमरा लेकर, और जितने लोग हैं उनको थोड़ा घुमा घुमा के दिखा दीजिए। सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी न्यूज चैनल को 360 न्यूज को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी 7 तारीख से जी बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, जी यानी जी कि चुनावी बिगुल कह सकते हैं कि शुरुआत बच जाएगा। हाँ, क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? बिहार में बदलाव अब देखा जा रहा है। और हम लोग मतलब बिहार की पब्लिक चाह रही है कि जन सुराज आए। और हम लोग तय कर चुके हैं कि हमारा क्षेत्र जो है ब्रह्मपुर विधानसभा है और बगल में डुमरांव विधानसभा है। इस दोनों विधानसभा में हम लोग जन सुराज का झंडा गाड़ेंगे। और बिहार में काफी पार्टियां आई गई, जोड़ बटोर की सरकारें बनी। बीजेपी के साथ ये आया वो आया, 3-3 4-4 पार्टियां जोड़ के लोग जो उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद के हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ बिहार में। ना ही रोजगार मिला, ना ही सड़क बिजली का दुर्दशा। एक बार सरकार बनी उसके बाद हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सर, अभी NH 922 जो इतना बढ़िया देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मतलब सड़क तो अच्छी है ना? एनएच के साथ आप देखिए लगा हुआ है नेशनल हाईवे, कुछ सेंट्रल का है। बिहार गवर्नमेंट ठीक है कर रही है। अभी बताइए शराबबंदी है, वो हमारे युवा जो है स्मगलर हो गए हैं। बगल में यूपी है, वहां से स्मगलिंग हो रही है। सारे युवा पढ़ाई के बदले जो है स्मगलर होते जा रहे हैं। आप इस फर्जी कानून को हटाइए। मतलब आपके नजर में शराबबंदी हटाकर उसको चालू कर देना? नहीं नहीं, चालू नहीं करिए। अगर कानून, प्रशांत किशोर जी का एजेंडा है कि इस फर्जी कानून को हटाया जाए। अगर कानून आपको लागू करना है तो सख्ती से लागू करिए, और नहीं तो इसको इसमें चर्चा करने का विषय है। हमारा युवा जो है वो स्मगलर होते जा रहा है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, एक ऐसी सरकार आए, जैसे आप पोस्टर पे देखिए कि अपने बच्चे का भविष्य तय करिए, हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़ाई की तरफ सोचिए। ऐसा सरकार कौन सोचता है? लेकिन आपको भी पता होगा कि बिहार में जो जातीय बंधन है, चुनाव आते आते जो प्रशांत किशोर की लहर है, कहीं ना कहीं हवा में चले जाएगी। लोग अपने अपने जात के पार्टियां देखेंगे। एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ NDA है। देखिए, बिहार में जातीय समीकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनको फोकस करना। बिहार में जातीय समीकरण है, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्टी इस पे भी काम कर रही है। जातीय समीकरण को भी हम लेके चलेंगे, लेकिन ये एक पार्टी ऐसी है जो डिपेंडेंट आना चाह रहा है बिहार में, और बदलाव जरूरी है। 2-3 पार्टियों की सरकार रही, विरासत ही चला जा रहा है उनका। हम दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि भाई बाप बना बेटा बना, ये डिमेरिट है वो डिमेरिट है। हमको बदलाव चाहिए। दिल्ली में एक अलग पार्टी की सरकार बनी, कुछ दिन काम की, वो भी राजनीति की तरफ गया, उसका मेंटलिटी राजनीति की तरफ चेंज हुआ। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, उसको चेंज कर दिए। वैसे ही बिहार में जितने दिन से ये सरकारें हैं, पिछले दिनों में एक और पार्टी की सरकार रही, उसके बाद एक और पार्टी की गठबंधन की सरकार रही। क्या बदलाव देखने को मिला? शिक्षा मिला, पलायन रुका, रोजगार मिला, फैक्ट्रियां लगी। नीतीश जी की सुशासन की सरकार बोला जाता है। बिहार में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। विकास की गंगा क्या बह रही है? जौनिया गांव डूब गया? डूब नहीं गया। बाढ़ में डूबता है, पानी निकल जाता है, चलो फिर से लोग घर वापस कर जाते हैं। कटाव हो गया, बांध क्यों नहीं बना? जन सुराज का अगर सरकार बना और यहाँ पे विधानसभा में पार्टी का विधायक बना, सबसे पहले उसके सेना जाकर के उस बांध को बनाएगी और हम लोग उसमें शामिल रहेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि जनसुराज की सरकार एकदम आए, एकदम आए। कितना सीट आपकी उम्मीद से? बिहार में टोटल सीटें आएंगी जितना हमारा बहुमत चाहिए। अब सर्वे में 10 सीटें दिखाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि टोटल सीटें। सर्वे कभी सही हुआ है? पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2024 का जी। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी
अनाउंसमेंट की कि हम बिहार में आ रहे हैं चुनाव लड़ने। 1 साल हो रहा है गांधी जयंती के दिन, और ये 2 अक्टूबर बीचा है। 1 साल में जो छवि दिखा है जन स्वराज का, कोई पार्टी का दिखा है? भाजपा जनसंघ कब चालू हुआ? 51-52 से चलते चलते हमारे पीछे ही जनसंघ से जुड़े। 1988 में हमारा जन्म हुआ वहीं पे आगरा में। कांग्रेस वाले 5 लोग बैठ के जब बात करेंगे जनसंघ वाले, तो जूता से मार के भगा देते थे। वो कहाँ चली गई पार्टी? दिन आता है जाता है, समय बदलता है और बिगड़ता है। तो बिहार के समय बदलने वाला है, बदलने वाला है समय, और इसको बदलना है जनता को जगना होगा। पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नवयुवक को रोजगार देने की बात करती है। अभी कई लोगों के बीच चर्चा है, लेकिन कई लोग डरे हुए हैं कि जैसे प्रशांत जी अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार करते हैं, क्या पता कल के चुनाव जीत कर ये किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। एक ऐसे आदमी हैं जो सरकार बनाए हैं, बना के जो उम्मीद किए थे उस उम्मीद पे वो पार्टी खरा नहीं उतरी। वो लगा कि नहीं, घुटन महसूस होने लगा उस आदमी को कि हमने सारा कुछ दे दिया एक दूसरे पार्टी के लिए, अपना जो भी हमारा क्वालिटी था सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये पार्टियां जो है उस पर खरा ही नहीं उतर रही हैं। लास्ट में खुद उतर गए, और उतर गए, उनको लाना एकदम बहुत जरूरी है। वो आदमी पढ़ाई का बात करता है, वो आदमी शिक्षा का बात करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे बिहार में बदलाव हो सकता है कि नहीं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं।